विषाद तो हर किसी के जीवन में आता है। फर्क बस इतना है कि उस समय हमारे साथ खड़ा कौन है। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 1। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय बोले, इस तरह आंसू भरे कातर नेत्रों से युक्त करुणा से घिरे हुए उस शोकातुर अर्जुन से भगवान मधुसूदन यह वचन कहने लगे। अब हम देखते हैं इसका शब्दार्थ क्या है। पिछले अध्याय में अर्जुन की मानसिक स्थिति को दर्शाया गया है। वह युद्ध भूमि में यह देखना चाहता था कि उसे किनके साथ युद्ध करना है। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे उसके ही स्वजनों के सामने खड़ा किया। उन्हें देखते ही अर्जुन मोह में पड़ गया। अर्जुन एक महान शूरवीर जो इंद्र का पुत्र था। उसने बचपन से ही धनुर्विद्या, शस्त्र विद्या और धर्म की शिक्षा प्राप्त की थी। अनेक युद्धों में उसने अपनी वीरता और पराक्रम का प्रदर्शन किया था। लेकिन युद्ध भूमि में जब अपनों को देखा तो वो अपना कर्तव्य भूल गया और स्वजनों को युद्ध में न मारने के लिए अनेक तर्क वितर्क प्रस्तुत किए। फिर युद्ध न करने का फैसला किया और अंत में अपना मनोबल टूट जाने के कारण कौरवों के हाथों मारा जाना भी कबूल किया। अब तक भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कुछ नहीं कहा था, केवल उसे वास्तविकता दिखाई थी। लेकिन इस अध्याय से वे उपदेश देंगे जिससे अर्जुन मोह से बाहर आकर अपना कर्तव्य कर्म करने में समर्थ होगा। इस श्लोक में संजय अर्जुन की स्थिति का वर्णन करते हैं कि वह आंसू भरे कातर नेत्रों से शोक सागर में डूबकर रथ में बैठ गया। अब हम देखते हैं इसका गूढ़ार्थ क्या है। इस श्लोक में संजय अर्जुन की स्थिति का वर्णन करते हैं कि वह शोक सागर में डूबकर रथ में बैठ गया। यह इस बात का संकेत है कि मोह किस प्रकार किसी का पतन कर देता है और वही मोह विषाद अर्थात अत्यंत गहरे दुख, ट्रेजेडी का कारण बनता है। अब हम देखते हैं इसका संबंध क्या है। इस श्लोक का संबंध पिछले श्लोक से है, जहाँ संजय महाराज धृतराष्ट्र को युद्ध भूमि पर क्या हो गया था इस बारे में बता रहे हैं। वे बोले, रणभूमि में अर्जुन बाणों सहित धनुष को छोड़ शोकाकुल चित्त हो रथ के ऊपर बैठ गया। अब हम देखते हैं इसका निष्कर्ष क्या है। अर्जुन की बदलती मनस्थिति से यह शिक्षा मिलती है कि यदि मनुष्य अपनी शक्ति और ज्ञान का उपयोग विवेक के साथ न करे तो वह विषाद अर्थात अत्यंत गहरे दुख या मोह का कारण बन सकता है। जैसे कि जब दुर्योधन का अपमान हुआ था तो उसके साथ शकुनी खड़ा था और परिणाम हम सब जानते हैं। इसीलिए जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे साथ कौन है। विषाद तो हर किसी के जीवन में आता है। फर्क बस इतना है कि उस समय हमारे साथ खड़ा कौन है। अर्जुन के साथ स्वयं परमात्मा और उनका दिव्य ज्ञान था। तो प्रश्न यह है कि जब हमारे जीवन में विषाद आएगा तब क्या हमारे साथ भी परमात्मा और उनका ज्ञान होगा जो शास्त्रों के रूप में हमारे पास उपलब्ध है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, एक आपका प्यारा सा कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगले जो श्लोक है आपसे मिस ना हो। थैंक यू।